अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और मार्केट ने ये बात प्रूव की कि फ्राइडे मिडनाइट से लेके कल के दिन तक जो मार्केट में वॉल्यूम था वो बहुत ही इम्प्रेसिवली इंक्रीज़ हुआ। और सीएमई गैप की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर अभी तक बीटीसी अगर कोई वॉलेटिलिटी दिखा भी रहा है तो इसके नतीजे में रिज़ल्ट अभी तक जो है वो सब्र के मुताबिक है, यानी कि जो सब्र आपने किया उसके मुताबिक रिज़ल्ट ये है कि बीटीसी 65,588 की रजिस्टर्स अपना चुका है। हफ्ते के आगाज़ में 65,588 जैसी रजिस्टर्स इस बात को फ़िलहाल हाईलाइट करती है कि मार्केट में जो पिछले दिनों का नैरेटिव था वो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी लपेट में आकर एक नई चीज़ को यहाँ पर हमारे सामने लेके आ रहा है। वो नई चीज़ क्या है दोस्तों, आगे चल कर के शेयर करेंगे। उससे पहले गल्फ़ टेंशन से जुड़ी कुछ खबरें। वो ये दोस्तों कि कल जितनी भी हमने तलख कलामी देखी सुनी वो क्या था उसको अब हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है, अच्छी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये है कि ऑयल मार्केट जो है, यानी कि ख़ाम तेल, क्रूड ऑयल, उसकी मार्केट मज़ीद क्रैश कर गई और कर रही है। और अब तो दोस्तों जो प्राइसेस हैं, उम्मीद तो ये की जा रही है कि पहले से भी ज़्यादा गिर सकते हैं। उसकी भी वजह मैं आपको उसी के पेज पे जाकर के बताऊंगा कि उसकी वजह क्या होगी। लेकिन कुछ अहम खबरें। अहम खबर यह है दोस्तों कि जेडी वेंस का कहना है कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पे एग्री हो गया है अपने तमाम ऐसे प्रोग्राम और अपनी जितनी भी उनकी अपडेट्स थी अपनी इनकी इंस्पेक्शन टीम के साथ शेयर करने के लिए। चले दोस्तों, ये तो एक अच्छा मूव है और पीर के दिन इन चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। दो चीज़ों ने मार्केट को सरप्राइज़ किया है, यानी कि एक तो डील हो गई, दूसरा यहाँ पर अब जो आज का सीएमई गैप था वो भी हेल्थी रहा। अब कल के लिए दोस्तों आपको अभी से यहाँ पर तैयारी करनी होगी, शायद आपके जहन में ना रहा हो, मैं याद दिला देता हूँ। कल दोस्तों पीसीई डाटा भी मार्केट में अपना पहला सेशन शो करेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी। तो पीसीई डाटा मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी लेकर के आ सकता है, लेकिन वो फाइनली कल के दिन नहीं आएगा। मिल मिला कर के सेशंस होते हैं, वो इकट्ठे होकर उसको आपके सामने आना होगा। इसी के साथ दोस्तों इंडेक्स DXY इंडेक्स पे नज़र बहुत ही अहम है और हम आज 100.99 पे खड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले, हो सकता है वीडियो के दरमियान ही आप देखेंगे कि हम 101 पे मौजूद थे। इतना ज़्यादा हाई लेवल हमें ये चीज़ें बताता है कि यील्ड की तरफ लोगों की तवज्जो है। लेकिन आज मैंने कुछ ही देर पहले चेक किया कि यील्ड्स भी जो हैं वो यहाँ पर फॉल कर रही हैं। जब यील्ड्स फॉल कर रही हैं तो यहाँ पे DXY इंडेक्स 101 पे कैसा खड़ा है ये समझ से बाहर है। और ये वो चीज़ है जिसे आज तक लोग नहीं समझ सके, दुनिया भर के तजियाकार इसे कभी नहीं समझ सके। ये क्या है, इसे हम मोनोपोली कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लिहाजा 101 पे हम पहुँचे हुए हैं। ये एक रियलिटी है जिसने कमोडिटीज़ को पूरी तरह से नकेल डाल के रखी हुई है। अगर हम यील्ड को जाके देखें तो वो आज से 20 दिन पहले 5.14% तक इंक्रीज़ थी और आज अभी कुछ ही देर पहले वो 4.93 पे आ चुकी है। अगर तो आप दोस्त डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो आने वाले दिनों में मैं यील्ड्स की अपडेट भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उससे भी ये पता चलता है कि कमोडिटीज़ ने आखिर कहाँ का रुख इख्तियार करना है। तो गाइस, जेडी वेंस की स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि ऑयल मार्केटें और टूट गई हैं। अंदाज़ा करेंगे 2.49 की कमी, यानी कि 2.49 की कमी WTI में, और ब्रेंट में 3.13 की कमी। अब ये दोस्तों अपने साबिका रिकॉर्ड तोड़ने निकल पड़ा है। अब उसकी वजह, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि मैं ज़रूर बताऊंगा, वो ये है दोस्तों कि ऑयल की जो सैंक्शंस थी वो ईरान के ऊपर इस 60 दिन के लिए ख़त्म कर दी गई हैं। ये जो 60 दिन की पीस डील हुई है इसके अंदर अभी उन्होंने रास्ते निकालने हैं कि क्या नहीं करना, क्या करना है और किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है और किस चीज़ की हो सकती ही नहीं। तो सुनने में तो दोस्तों यही बात आई है कि एक चीज़ है जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, कि इन्हें एक ऐसी चीज़ तैयार करने दी जाए जिसकी इन्हें इजाज़त नहीं है। बाकी हर चीज़ पे मुफाहमत के पूरे असबाब और आसार बन चुके हैं। चले, अब दोस्तों ये चीज़ जब ईरान का ऑयल मार्केट में आएगा या आ रहा है,
तो मुझे तो ऐसे लगता है दोस्तों कि WTI शायद 52 से $55 फी बैरल पे जा सकता है। किस शर्त पे? अब कई व्यूवर होते हैं वो यहाँ पे ये मतलब निकाल सकते हैं, उस्मान भाई आपने तो कहा था 55 जाते जाएगा ही जाएगा। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने ये कहा है कि अगर इनकी सैंक्शंस नरम पड़ गई तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉल कर जाएगा, क्योंकि जून के ही महीने में ओपेक का फाइनल डिसीजन आने वाला है और यूएई की एक बड़ी सप्लाई। जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्राइसिस जो है वो पहले से ही ख़त्म हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते सर पटक पटक के ये बात बताई थी कि जब $80 पर बैरल ब्रेक करेगा तो हम 70 से 75 पे जाके गिरेंगे। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हम 73.39 पे खड़े हैं और ब्रेंट 77.46 पे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसकी आपकी तरफ से कम जो अप्रिसिएशन चाहिए होती है, लेकिन ऑडियंस जो है वो यहाँ पर शायद सिर्फ टोकन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंतज़ार में रहती है। तो लिहाजा दोस्तों इस हफ्ते को वीक और लाइट मत लीजिएगा, कुछ भी नया देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और कैपिटलाइजेशन हेल्दी वे में यहाँ पर 2.34 तक पहुँच चुकी थी। अब क्योंकि मिडनाइट की तरफ हम जा रहे हैं, मार्केटें रूटीन वाइज जो वीकली क्लोजिंग नहीं यानी कि जो रोज़ाना की क्लोजिंग होती है उसकी तरफ जा रही है। 4 घंटे बाकी हैं। तो दोस्तों डोमिनेंस में 0.40% का बड़ा इजाफा, इसे लाइट मत लीजिएगा। और अगर हम सोलाना की बात करें तो आज हमें सोलाना टॉप ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि सोलाना आज अचानक टॉप ट्रेंडिंग में आ गया, इसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों BTC ने आज बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस शो की, 65,588 से रिजेक्शन, और इस वक्त तक कुल मिला के हम 64,370 का लो देख चुके हैं। तो दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे थे बिल आहर आपने वो रेजिस्टेंस देख ली, और इथीरियम में भी। अब क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का सिलसिला तो जारी रहेगा पूरी दुनिया से, तो यहाँ पर BTC को अभी भी तलाश रहेगी अपनी सपोर्ट की। नए हफ्ते के नए लेवल्स हमारे सामने आ चुके हैं। हद दर्जा जो रेजिस्टेंस आई है वो दोस्तों 65,588 ही रहेगी। तो अभी हम तेज़ी से 64,000 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल मौजूद है डाउन शेडो के साथ। ये हमें क्या बताती है ये समझना होगा। देखिए गाइस प्राइस इस वक्त डाउन साइड से शेडो शो करके हमें ये बता रही हैं कि इस वक्त BTC के अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद नहीं है कि वो बराह रास्त 65,500 पे एक मरतबा फिर से पहुंच जाए। तो प्रेशर जो है वो 64,000 के टूटने का रहेगा। इस शेडो का सिर्फ यही मतलब है। हालांकि पिछले 16 घंटे काफ़ी हेल्दी रहे, इसमें 4 घंटे संडे के भी थे। एनीवे अभी 64,000 इसकी वीकर जोन है, और इसके समझ लें कि अंदर अगर कोई साज मौजूद है तो वो 65,500 प्लस रहने पे ही है। 65,500 का जहाँ पर भी लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पर BTC और अल्टरनेटिव टोकन जो हैं वो एकदम से आपको दिल हारते हुए दिखाई देते हैं। इस बीच कहीं भी आपको कोई पोटेंशियल दिखाई देती है तो वो 65,000 के दरमियान ही एक आदत कोई लेवल्स हैं। दोनों तरफ शेडो मौजूद हैं। ये देखें शॉर्ट स्क्वीज भी मौजूद है, लॉन्ग स्क्वीज भी मौजूद है, और प्रेशर वाइज अभी हम भूले नहीं कि 63,000 इसकी एक टेम्पररी जोन हुआ करती थी। अब क्योंकि 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए तो हम 64,000 को इसकी वीकर जोन परमानेंटली अगर कंसीडर करेंगे तो वो कल के दिन के बाद। इथीरियम जो कल के दिन दोस्तों अपनी पोटेंशियल शो कर रहा था 1744 के बाद, उसने आज वहीं से बात शुरू की। हालांकि हम थोड़ी देर के लिए 1738 1742 के करीब रहे भी, और नतीजे में हम 1778 तक गए। ये वो लेवल था जिसको मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रहा था, आज भी डिस्कस किया। तो हम 1775 से तकरीबन यहाँ पे पूरी तरह रिजेक्ट हो चुके हैं, और नतीजा ये है कि हम 1755 पे भी अपनी सपोर्ट नहीं बना सके। ये जो आप बुलिश हैंगिंग मैन कैंडल देख रहे हैं इस पे बिलीव किया ही नहीं जा सकता। इसलिए बिलीव नहीं किया जा सकता कि इसका शेडो हैवीली डाउन साइड पे है। यानी कि अगर हम 1744 1740 पे ओवरस्टे कर गए तो इथेरियम का दोबारा से 1710 तक आना एक बिल्कुल मजाक की तरह होगा, और इथेरियम को अपनी प्रीवियस एनर्जी और रेजिस्टेंस हासिल करने के लिए बड़ी स्ट्रगल चाहिए। अभी भी 1775 मिल भी जाए तो रिजेक्शन के चांस साथ साथ रहेंगे। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ।
दोस्तों आल्ट कॉइन्स का जो सेशन है उसका आगाज़ करते हैं बीएनबी से। बीएनबी आज सारा दिन जो कि है एक ही स्लॉट में मूव करता रहा, जिसमें 592 इसकी सपोर्ट बनी रही और रेजिस्टेंस 601 से ज़्यादा बीएनबी यहाँ पर दोस्तों एनर्जी शो नहीं कर सका, लेकिन हम फिर भी करते कराते 600 तक पहुँचे। और ये जो 1.22 का आप हाई देख रहे हैं कुछ ही देर पहले 1.43 तक पहुंचा हुआ था। लिहाजा दोस्तों प्रेशर बीएनबी से कम हो नहीं पा रहा और नियरली इसके बहुत करीब जो ट्विज़र टॉप कैंडल बनी है वही इसकी फ़िलहाल टेम्पररी सपोर्ट कंसीडर की जा सकती है। यानी कि जहाँ पे भी 595 को हम ब्रेक करते हैं और जस्ट 30 मिनट तक हमें वहाँ पर सपोर्टिंग कैंडल बनती दिखाई ना दी, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि नॉर्मली हालात में बीएनबी 590 को ब्रेक कर जाएगा और जो मैक्स इसकी सुपर रेजिस्टेंस है वो 605 हासिल करने के बाद ही कुछ हमें नया ब्रेकआउट दिखा सकती है। ऐसा ना होने की सूरत में बीएनबी का प्रेशर अंडर द 605 ही दिखेगा। सवाल ये है कि सोलाना आज टॉप ट्रेंडिंग में क्यों है। दोस्तों सोलाना जो सैटरडे, संडे और इवन के मंडे की मॉर्निंग में भी 75 तक अपनी रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब रहा, वो आज आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। नतीजे में हम 3 टाइम्स 72.50 का लो देख चुके हैं। मतलब ये हुआ कि सोलाना इससे ज़्यादा पोटेंशियल दिखाने के मूड में लग नहीं रहा। हालांकि अभी ये कोई 3 घंटे की सपोर्टिंग कैंडल बनी है, कहाँ पर 72.50 पे। तो याद रखें कि अगर हमने जहाँ पर 73.05 को ब्रेक किया तो प्रेशर तेज़ी से 70.50 की तरफ बढ़ेगा। रेजिस्टेंस से मुझे कोई यहाँ पर ख़ास उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं 5 टोकन यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ, क्योंकि हमारी टीम ने हमें बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर की जानिब से पेंडिंग कॉइन थे जिनका तजिया करना था। तो आगाज़ करेंगे हम दोस्तों TRX से, यानी कि ट्रॉन से। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मैंने ट्रॉन का तजिया किया था उन दिनों ट्रॉन 0.3150 पे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम दोस्त जो इस वक्त 0.3320 तक पहुँचे हैं उन्हें ट्रॉन ने इन हालात में एक अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। तो अब इसके जो अपर मोमेंटम है इसके अंदर आप एक चीज़ नोट करें प्लीज़, 1 इज़ बुलिश एंड 1 इज़ बेरिश एंड देन 2 इज़ बुलिश एंड 1 इज़ बेरिश। तो हर कैंडल जो 3 ग्रीन है उसके साथ एक अदद बेरिश कैंडल मौजूद है। तो ज़हन में रखिएगा कि ट्रॉन एक इंतहाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और प्रोडक्ट है। क्योंकि इसके साथ TRX जो ब्लॉकचेन है उसका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि आजकल जस्टिन सन के जो राब्ते हैं ट्रंप के साथ वो भी बड़े बेहतरीन हैं। तो इसको फ़िलहाल यहाँ पर खासी हमायत हासिल है। लिहाजा यहाँ पे ट्रॉन की सपोर्ट दोस्तों 0.3305 की है और मैक्स रेजिस्टेंस 0.3335। इस बीच इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 0.3250 कंसीडर की जा सकती है। सेकंड आज का टोकन है दोस्तों यहाँ पे डॉज कॉइन, जिसकी सपोर्ट पहले से ही आपसे शेयर की जा चुकी है 0.0810। वो आज बाकायदा तौर पे मॉर्निंग में ट्रिगर भी हुई और नतीजे में हाई आउट क्लास यानी कि 0.0849 का हाई। और अब यहाँ पर हम मुसलसल रिवर्सल देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी डॉज 0.0830 को अगर सपोर्ट बना लेता है तो इट्स गुड, अदरवाइज प्रेशर 0.0820 की तरफ अभी बढ़ने के चांसेस हैं। थर्ड में हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे XMR, जिसकी यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 315 की थी, जिसे ये काफ़ी वक्तों से पिछाड़ चुका है, तकरीबन 48 घंटे होने को हैं और हम 330 पे जाके एक रिवर्सल कैंडल बनती हुई देख रही हैं। एक चीज़ आपको मार्केट के मुताबिक समझनी होगी, XMR जो हाई रेजिस्टेंस से क्रैश होके आया था वो निचले लेवल पे मूव कर रहा था, अभी भी इसका एतमाद बहाल नहीं हुआ। लिहाजा 330 से लेके 333.50 ये एक ऐसा लेवल है जिसे अगर XMR ने प्रोटेक्ट कर लिया तो XMR में आपको 339 की रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। नियरेस्ट वन सपोर्ट 320 की है। फोर्थ हमने ऐड किया है दोस्तों यूनिस्वैप के लिए भी बहुत ज़्यादा व्यूअर्स का इंसिस्ट करना, तो दोस्तों कुछ चेंज नहीं हुआ। 3.05 से लेके 3.10 की रेजिस्टेंस यूनिस्वैप 3 टाइम हासिल कर चुका है और 3 टाइम हम यहाँ से रिवर्स भी हुए हैं। मेरे पास जो स्टैट्स मौजूद हैं उसके मुताबिक हम
3.11 से ऊपर नहीं जा पा रहे। आप यहाँ पर भी एक बेरिश कैंडल देख रही हैं जो दोनों तरफ से शैडोज ओपन रखे हुए हैं। एतमाद की कमी, बराह रास्त एतमाद की कमी। तो यहाँ पर फिलहाल यूनिस्वैप का ओवरस्टे ऑन 3.05, इसे अगर कोई पोटेंशियल देता भी है तो वो 3.15 से 3.18 की। फिफ्थ पोजीशन में दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नियर को। नियर जो इस मार्केट में अभी तक 2.05 को प्रोटेक्ट कर रहा है, हालांकि तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले ये 1.88 का लो प्रोवाइड कर चुका है, जहां पर इसकी तमाम हाई होप्स जो थी वो दम तोड़ गई थी। तो अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर बुलिश के चांसेस मौजूद हैं। अगर हम कोई अचानक मार्केट में बड़ी लिक्विडेशन देख भी लेते हैं तो इसके लिए एक बड़ा मरहला होगा 2.05 को प्रोटेक्ट करना। और 2.05 का लो तो दोस्तों नॉर्मली नियर प्रोटोकॉल में की जो है अवेलेबिलिटी मौजूद भी है, लेकिन यहाँ से बाउंस एकदम रिकवर नहीं हो सकता। स्लो रेजिस्टेंस की वजह से हम अगर कोई रिकवरी शो करेंगे भी तो 2.17 से 2.19। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।